धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमा पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति जाति और राज राज पर चढ़ाई करेगा और हर जगह अकाल पड़ेंगे और भूईडोल होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुतेरे ठोकर खाएंगे, एक दूसरे से बैर रखेंगे, और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। सो तुम इन उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी देखो। जो पढ़ें वह समझें। तब जो यहूदियों में हो पहाड़ों पर भाग जाएं, जो कोठे पर हों अपने घर में सामान लेने को न उतरें, जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे न लौटें। उन दिनों जो गर्भवती दूध पिलाती होगी उनके लिए हाय हाय, और प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सप्त के दिन भागना न पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ न कभी होगा। और वे दिन घटाए न जाते तो प्राणी न बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है वहाँ है, तो प्रतीत न करना, क्योंकि झूठे मसीह झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, बड़े चिन्ह अद्भुत काम दिखाएंगे। यदि हो सके तो चुने हुओं को भरमा देंगे। देखो मैं पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया है। इसलिए यदि वे तुमसे कहें देखो वह जंगल में है, तो बाहर न निकल जाना, क्योंकि देखो वह कोठरियों में है, तो प्रतीत न करना। क्योंकि जैसे बिजली पूरब से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। जहाँ लोथ हो वहीं गिद्ध इकट्ठा होंगे। उन दिनों के क्लेश के बाद तुरंत सूर्य अंधियारा हो जाएगा, चांद का प्रकाश जाता रहेगा, तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे। और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखोगे। और वही तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशा में उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। अंजीर के पेड़ से दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है तो पत्ते निकलते हैं, तुम जान लेते हो ग्रीष्मकाल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन बातों को देखो तो जान लेना वह निकट है, परंतु द्वार पर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक ये बातें पूरी न हो लें तब तक पीढ़ी जाति न रहेगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। उस दिन उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्गदूत न पुत्र, न केवल पिता। जैसे नूह के दिनों में वैसे मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। तो जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में, जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा था, उस दिन तक लोग खाते पीते थे, उनमें ब्याह शादी होती थी, और जब तक जल प्रलय आकर सबको बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न हुआ। वैसे मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय दो जन खेत